दुनिया का सबसे खतरनाक डिक्टेटर आखिर कैसे राज करता है अपने देश पर। नॉर्थ कोरिया में आम लोगों की डेली लाइफ कैसे गुजरती है, ये सोचकर भी आपको घुटन होगी। यहाँ सरकार की पूरी कोशिश होती है कि लोगों के पर्सनल लाइफ को कंट्रोल किया जाए। कौन कहाँ रहेगा, क्या काम करेगा, क्या पढ़ेगा, ये सब सरकार डिसाइड करती है। आप कैसे कपड़े पहनते हो, आप कैसे बाल कटवाते हो, आप कैसी फिल्में देखते हो, ये सब सरकार डिसाइड करेगी। एक रैंडम टाइम पर आपका फोन एक स्क्रीनशॉट लेगा और वो स्क्रीनशॉट डायरेक्ट जाएगा सरकार के पास, ताकि उन्हें हमेशा पता लग सके कि आप अपने फोन पर क्या देख रहे हो। क्राइम अगर दादा ने किया है तो सजा पोते तक को भुगतनी पड़ती है। दिस इज अ गिल्ट बाय एसोसिएशन। इसलिए एक परिवार का सदस्य बाकियों को एक शक की नजर से देखता है। भाई अपने बहन से, पिता अपने बेटे से खुलकर बात भी नहीं कर सकता। सबके बावजूद पिछले कुछ सालों में किम जोंग उन की पकड़ कमजोर पड़ती जा रही है। एक साइलेंट रेवोल्यूशन देखने को मिल रही है जिसे चला रही है नॉर्थ कोरिया की औरतें। साल 1981 नॉर्थ कोरिया के जेल नंबर 14 में एक औरत जिसका जेल में ही बच्चा पैदा होता है और ये बच्चे का नाम रखती है सिन डोंग यक। और ये लड़का जेल में ही पैदा हुआ है। असल में बात यह है कि नॉर्थ कोरिया की सरकार गिल्ट बाय एसोसिएशन की रूल को मानती है। अगर कोई व्यक्ति कोई पॉलिटिकल क्राइम करता है तो उसके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया जाता है। एक इंसान की किए की सजा अगले 3 जनरेशन को भुगतनी पड़ती है। यानी कि अगर दादा ने कोई क्राइम किया है तो पोता भी जेल में जाएगा। इसलिए छोटा बच्चा जेल में ही बचपन से बड़ा हुआ। जेल में उस बच्चे का बचपन बहुत ही खराब तरीके से बीता। उसे खाने में केवल मक्के का दलिया दिया जाता था। वो जिंदा रहने के लिए घास और चूहे खाता था। इस प्रिजन कैंप में लगभग 20,000 कैदी थे और इस कैंप के रूल बड़े सिंपल थे। अगर आप भागने की कोशिश करते हो तो सीधा आपको गोली से उड़ा दिया जाएगा। अगर किसी दूसरे को भागने की योजना बनाते हो, सुनते हो तो, और अगर आप रिपोर्ट नहीं करते तो आपको भी मार दिया जाएगा। एक दिन जब ये लड़का 13 साल का हुआ तब इसने अपने माँ और भाई को जेल से भागने का प्लान बनाते हुए सुना और उसे ज्यादा समझ नहीं थी। छोटा था और भूखा था। ये बात उसने जाकर गार्ड को बता दी, इस उम्मीद में कि गार्ड उसे थोड़ा ज्यादा खाना दे देगा। के 7 महीने बाद सभी कैदियों को लाकर ग्राउंड में खड़ा किया जाता है और इस 13 साल के बच्चे को सबसे आगे रखा जाता है और उसके आंखों के सामने प्रिजन गार्ड उसके माँ को फांसी पे चढ़ा देते हैं और उसके भाई को गोलियों से मार देते हैं। ये सब देखने पर उसको मजबूर किया जाता है और अगले 6 महीने तक उसे टॉर्चर भी किया जाता है। साल 2005 23 साल की उम्र में ये लड़का खुद भागने की प्लान करता है और चांस की बात यह है कि वो सक्सेसफुल भी हो जाता है। गार्ड की नजरों से बचते हुए इसी तरीके से ये नॉर्थ कोरिया छोड़कर चाइना पहुंच जाता है और वहां से साउथ कोरिया। और यही वजह है कि इसकी कहानी पूरी दुनिया को पता चलती है। आगे चलकर ये एक एडवोकेट बनते हैं और इन पर एक बड़ी फेमस किताब लिखी जाती है, एस्केप फ्रॉम कैंप 14। कहानी को बताने का मतलब ये है कि आइए समझते हैं नॉर्थ कोरिया में लोगों की डेली लाइफ कैसी बीतती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आम लोगों की जिंदगी कैसे गुजरती है दुनिया की सबसे खौफनाक डिक्टेटरशिप में। नॉर्थ कोरिया की पॉपुलेशन लगभग 2.5 करोड़ है। अगर आप इसे नक्शे पे देखोगे तो ये साउथ कोरिया के जस्ट ऊपर मौजूद है। इसके वेस्ट में चाइना का बड़ा देश। और अगर यही नक्शा आप रात के अंधेरे में सैटेलाइट इमेज के थ्रू देखोगे तो कुछ आपको बहुत ही अजीबोगरीब चीज दिखाई देगी। चाइना और साउथ कोरिया रोशनी से जगमगाते हुए दिखते हैं, लेकिन यहाँ बीच में केवल अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। यही है डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया। और तो और नॉर्थ कोरिया में लोग रात को पढ़ नहीं सकते और टीवी भी नहीं देख सकते। लोग शाम को 7 बजे ही सोने चले जाते हैं क्योंकि उन्हें अंधेरे में जीने की आदत हो गई है। साल 1995 में नॉर्थ कोरिया में मेढकों की संख्या बहुत तेजी से गायब हो रही थी। बाद में लोगों को समझ में आया कि ये आम लोग इतने भूखे हो गए थे कि इन्होंने मेढकों का शिकार करना शुरू कर दिया। 1995-1998 के बीच में इस देश में जो अकाल पड़ा वो सबसे बड़े मैनमेड डिजास्टर में से एक था और इस देश में इस चीज की वजह से कितने लोगों की मौत हुई भूख से, ये आंकड़े कभी भी सामने नहीं आए और ये अनुमान लगाया गया कि लगभग 2 मिलियन लोग मारे गए थे इस अकाल के समय में। लेकिन कमाल की बात यह है दोस्तों कि नॉर्थ कोरिया की हालत हमेशा ऐसे नहीं होती थी। एक समय था जब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से बेहतर हुआ करता था। साल 1980 में पर कैपिटल जीडीपी के मामले में नॉर्थ कोरिया इंडिया और चाइना दोनों से आगे था।
यहाँ सभी को फ्री हेल्थ केयर, हाउसिंग और स्टडी जैसे काफी अच्छी सुविधाएं दी जाती थी। आखिर ये देश इतना पीछे क्यों हो गया? जब सोवियत यूनियन टूटकर बिखर गया। सोवियत यूनियन नॉर्थ कोरिया को सस्ता तेल और खाना देता था। इसके कोलैप्स होने के बाद नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी भी बुरी तरह से क्रैश हो गई और स्टेशंस बंद हो गए, लाइट चली गई और लोग भूखे मरने लगे। अमेरिका जैसे देश ने नॉर्थ कोरिया पर मदद का हाथ बढ़ाया इस कंडीशन में अगर वो अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को बंद कर दे तब, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं और बाकी पूरी दुनिया ने इन्हें आइसोलेट कर दिया। अगस्त 1995 में भारी बाढ़ आई और नॉर्थ कोरिया के पास ना ही कैश था ना ही क्रेडिट और साथ साथ इनमें इतनी क्षमता भी नहीं थी कि जनता के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकें। कई सालों में हालत बदतर होती चली गई और नॉर्थ कोरिया इसको सही करने में लगी थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं तब तक के नए इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ और ऐसे ही क्रेजी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर करके ही जाना।